हेलो वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे पॉपुलर नेम ऑफ द पर्सनालिटीज़। ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारा जीकेपी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं अगर उसमें ये टॉपिक है, ठीक है, जैसे इंस्पेक्टर और गार्ड, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, एसएससी में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो और इसमें से आपका एक ना एक नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। ठीक है, पहले मैं आपको थ्योरी की फॉर्म में कराऊंगी, फिर कुछ एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, और बहुत सी नई चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ भी लिया है तो भी आपका ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गांधी जी से। ठीक है, गांधी जी का फुल नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और इनके निक नेम बड़े सारे थे, एग्जाम में निक नेम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको बापू कहा जाता था, फादर ऑफ नेशन कहा जाता था। ठीक है, गांधी जी कहा जाता था, सेंट ऑफ साबरमती कहा जाता था और महात्मा भी कहा जाता था। ठीक है, साथ ही साथ ये भी एग्जाम में पूछा जाता था कि जैसे यहाँ पे देखिए जो है फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को कहा जाता था। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? ठीक है, तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा। ठीक है, ये भी बड़ी बारी एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा पहली बार किसने कहा था? तो पहली बार कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देखो ट्रिक याद रखते हैं। अब अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फादर ऑफ नेशन कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने या महात्मा कहा था, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है खुद बहुत महान पोइट थे, ऑथर थे, फिलोसफर थे। ठीक है, तो वो खुद महान थे, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक आप बना सकते हो, अगर आपको ऐसा याद है तो भी ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी जन्म तिथि की। ठीक है, तो ये पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, और कुछ मूवमेंट्स के साथ ये जुड़े हुए थे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, स्वराज हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, और भी बड़े सारे मूवमेंट थे। बेसिकली जो आप कहाँ पे पढ़ोगे? हिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, जस्ट रिमाइंडर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट जो माना जाता है वो है साल्ट मार्च ऑफ 1930। ठीक है, तो साल्ट सत्याग्रह जो था वो ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट इनका माना जाता है। तो 30 जनवरी 1948 को इनको असैसिनेट कर दिया गया बाय नाथूराम गोडसे। इसलिए 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं मार्टर्स डे या शहीद दिवस हर साल। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे महात्मा गांधी जी के रिगार्डिंग, तो वो आपने याद रखने। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल रहा है तो अपने नोट्स में स्टार मार्क करके आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, इनके निकनेम है आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको लोह पुरुष कहा जाता है इंडिया का। पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जन्म की बात करें तो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ना बर्थ डेट, तो वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, 31 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को इंडिया में हम नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस इसको उस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि पहले डिप्टी पीएम कौन थे? पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट होम मिनिस्टर भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, आपको पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वर्ल्ड का टालेस्ट स्टैचू है वो डेडिकेट किया गया था इनको ऑन 31 अक्टूबर 2018 एंड इज 182 मीटर, या आप बोल सकते हो 597 फीट हाइट। ठीक है, तो ये सबसे दुनिया का सबसे आप बोल सकते हो लंबा स्टैचू है और ये इन्हीं को डेडिकेट किया गया है। और कौन सी नदी के किनारे है ये बताइए ज़रा? स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सी नदी के किनारे है बताइए? ठीक है, तो नर्मदा नदी के किनारे है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेट किया गया। ठीक है, और इनको
रिमेंबर किया जाता है एज ए पैटर्न सेट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट फॉर प्लेइंग ए पॉइंटिंग रोल इन एस्टेब्लिशिंग द मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज सिस्टम। ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज सिस्टम आजकल चलता है तो उसको शुरू करने का भी श्रेय इनको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, तो इनका जो निकनेम है वो है लोकमान्य। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनको कहा जाता है। और ये ट्रायम्विरेट, ठीक है, जो लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल जो ट्रायम्विरेट था उनमें से एक थे। ठीक है, ये जो बाल है, बाल स्टैंड फॉर बाल गंगाधर तिलक। लाल और पाल में कौन आते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ट्रायम्विरेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 मैन। ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 मैन होल्डिंग पावर। ठीक है, तो उनका लाल बाल पाल का ये जो त्रिमूर्ति थी उसका ये भी पार्ट थे। ठीक है, तो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने इसको फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट भी कहा था। बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है, लोकमान्य किसका निकनेम है, तो आपको याद होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इनको कहा था मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और स्वराज के लिए इन्होंने बड़ा स्ट्रांगली खड़े हुए ये सेल्फ रूल के लिए। और इनका एक फेमस कोट है जो पेपर में बड़ी बार पूछा जाता है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसका फेमस कोट है? ठीक है, ये किसने बोला था? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ये मॉडरेट्स में आते थे। ठीक है, मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट में कौन आते थे? बाल गंगाधर तिलक। और मॉडरेट्स में आते थे दादा भाई नौरोजी, और महात्मा गांधी भी उनमें आते थे। ठीक है, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर थे, और आल्सो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 टाइम प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि बड़े कम लोग हैं जो 3 टाइम प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विनोबा भावे की। यहाँ से ये जेकेएसएसबी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, विनोबा भावे जो हैं आचार्य जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इनको कहा जाता था, इनका निकनेम था आचार्य। आचार्य का मतलब क्या होता है? टीचर। ठीक है, अध्यापक। तो ये सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, ये जाने जाते हैं भूधन मूवमेंट के लिए। किसके लिए जाना जाते हैं? भूधन मूवमेंट के लिए। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एनकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था। इन्होंने बोला था कि हम ना जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको लैंड डोनेट करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भूधन मूवमेंट और इसके लिए जाने जाते हैं। इनको नेशनल टीचर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जेकेएसएसबी के। तो आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करनी होती है। ठीक है, इतना क्लस्टर नहीं जमा करना होता है। जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, चाहे एसएससी में हो चाहे जो भी हो, तो उस तरीके से आपने स्टडी करनी है। तो विनोबा भावे जो हैं वो पहले इंडियन थे जिन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड को जीता था फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 1958। ठीक है, पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड के पहले विजेता कौन थे? तो विनोबा भावे हैं। और किसके लिए दिया गया था? कम्युनिटी लीडरशिप के लिए दिया गया था 1958 में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की। ठीक है, आपको पता है ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और आल्सो इनका निकनेम प्रियदर्शनी भी था। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिनको देश रत्न कहा जाता है और आल्सो अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु मतलब माना जाता था कि इनका कोई भी शत्रु नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। आल्सो इनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इन 1946। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, संविधान बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की।
ठीक है। जयप्रकाश नारायण, इनको जेपी भी कहा जाता है पॉपुलरली, और लोकनायक भी कहा जाता है। ठीक है। अब लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, और लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। कंफ्यूज मत होइएगा, नायक और नारायण, ठीक है, एन से नायक और एन से नारायण, इस तरह से ट्रिक आप बना सकते हो। पॉपुलरली नोन एज जेपी, ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर, ये भी समाज सुधारक थे, पॉलिटिकल लीडर थे, और उन्होंने रोल प्ले किया था इमरजेंसी के दौरान इन 1970। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं CR दास की, जिनको हम चित्तरंजन दास भी बोलते हैं। इनका निकनेम था देशबंधु। ये फ्रीडम फाइटर थे, लायर थे, और एक प्रोमिनेंट लीडर थे बंगाल में, और वन ऑफ द फाउंडर थे स्वराज पार्टी के, और इन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस के टूवर्ड्स वर्क किया। ठीक है। अब कुछ MCQs कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इंडियन लीडर इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ठीक है। तो कौन सी इंडियन लीडर को मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है? तो फटाफट से करते हैं, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को ये कहा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें राजा राम मोहन राय के रिकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। एस्टेब्लिशिंग कलकत्ता कॉलेज इन 1817 टू टीच वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ाने के लिए 1817 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था कलकत्ता कॉलेज। ठीक है। इन्होंने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था 1829 में। कब किया था खत्म? 1829 में। इनको हरबिंगर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, और फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है फॉर हिज सोशल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल रिफॉर्म। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि राजा राम मोहन रॉय के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु इज नोन एज द यंग टर्क इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, यंग टर्क इन इंडियन पॉलिटिक्स किसको कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर। ठीक है, ये चंद्रशेखर आजाद नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये चंद्रशेखर जो है ये एक पॉलिटिकल लीडर थे और 8th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और इनको जननायक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जननायक। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु इज नोन एज द विश्व कवि। ठीक है, विश्व कवि किसको कहा जाता था? तो सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक महान कवि थे, रविंद्रनाथ टैगोर को ही विश्व कवि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विच इंडियन रिवोल्यूशनरी इज ऑफन नोन बाय द सीडोनेम बलराज। ठीक है, तो इनमें से किसको बलराज कहा जाता था? भगत सिंह को नहीं, इनको भी नहीं, इनको भी नहीं, चंद्रशेखर आजाद को बलराज कहा जाता था। ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर थे, रिवोल्यूशनरी थे। ठीक है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन था, ही रीऑर्गेनाइज द इंडियन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अंडर इट्स न्यू नेम ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA। ठीक है, इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था। और काकोरी ट्रेन रॉबरी जो कि फेमस है हिस्ट्री में, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे 1925 में। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। अब जम्मू कश्मीर की कुछ फेमस पर्सनालिटीज देख लेते हैं। जैसे फारूक अब्दुल्ला जी की बात करें तो ये CM रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और ये चेयरमैन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के। उमर अब्दुल्ला की बात करें तो ये सन है फारूक अब्दुल्ला के, और यंगेस्ट CM है ये JNK के, और ये करंट CM भी है हमारे JNK UT के। नेक्स्ट बात करते हैं रामनाथ शास्त्री जी की। इनको फादर ऑफ द डोगरी भी कहा जाता है। रामनाथ शास्त्री को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द डोगरी। इंपॉर्टेंट अवार्ड इन्होंने जीते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1977 फॉर बदामी छान, पद्मश्री मिले हैं, साहित्य अकादमी फेलोशिप भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, रामनाथ शास्त्री को फादर ऑफ द डोगरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कल्हाना की बात करें तो इन्होंने बुक लिखी थी राजतरंगिणी, जो कि JNK की हिस्ट्री को बताती है, और 12th सेंचुरी के फेमस ऑथर थे। हब्बा खातून की बात करते हैं तो इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता था। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये फेमस पोइटेस थी 16th सेंचुरी की। नेक्स्ट बात करते हैं फेमस संतूर प्लेयर पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, जिन्होंने पॉपुलराइज किया संतूर इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। प्रेमनाथ डोगरा जी की बात करते हैं। डोगरा से याद रखिएगा, इनको शेरे डुग्गर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेरे डुग्गर। बड़ी बारी एग्जाम में ये भी पूछा गया है, और इनको पंडित जी भी पॉपुलरली कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी वीडियो अबाउट द पॉपुलर पर्सनैलिटीज। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा कंटेंट यहाँ से मिलता है एग्जाम ओरिएंटेड, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।